भाइयों, कैसे हो? समझ मजे में भाइयों। आज अपने को 57 बजे मेहनत करते हुए, और सुबह के टाइम मौसम बहुत प्यारा है क्योंकि 2 दिन से रात को हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, तो सुबह पोल्यूशन बिल्कुल ख़त्म मालूम हो गया, और जो पेड़ वेड़ हैं इन पर भी धूल वगैरह लगी रहती थी बिल्कुल साफ़। यानी अब सुबह के टाइम अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपको मज़ा आएगा सुबह वर्कआउट करने में, क्योंकि एयर बिल्कुल फ्रेश होती है और माहौल भी बिल्कुल बढ़िया रहता है। तो अभी मैं आया हूँ अपनी एक्सरसाइज के लिए। दोस्तों अभी के टाइम पे मैं अगर बात करूँ, मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, जिसके बाद फिर रोज़ की तरह अपनी स्ट्रेचिंग करेंगे, कुछ अपनी पीठ की पेट की एक्सरसाइज करेंगे, सबसे लास्ट में अपना रनिंग करके अपनी एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने नहीं स्टार्ट किया तो स्टार्ट करिए, बहुत फ़ायदे हैं बढ़िया। उस दिन से जब से मैं कर रहा हूँ 56, मतलब 2 महीने ही मान लो मोटा मोटा हो जाएंगे। तो भाई बिल्कुल ये मानो, पहले ना सुबह जैसे उठते थे कई बार खाया पिया ढंग से पचता नहीं था, तो एसिड की बहुत प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी कि भाई जैसे होता है ना कि आप थोड़ी देर खाली पेट रह लिए या कुछ ज़्यादा खा लिया तो सर में दर्द सा होना लगता था एसिड की वजह से, और थोड़ा गैस वैस का इशू आने लगा था। मतलब ये नहीं कह सकते कि हाँ बहुत दिक्कत थी, पर इशू होना शुरू हो गया था। पर जब से 2 महीने से कर रहा हूँ तब से भाई बिल्कुल ख़त्म। तो आप लोग भी स्टार्ट करिए, बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी वॉकिंग से रोज़ की तरह, और फिर अपना बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। और भाइयों मौसम सच में ही बहुत बढ़िया हो रखा है। बारिश के बाद ना सुबह सुबह मतलब मज़ा आ रहा है, सच पूछो तो क्या बताऊँ मैं वो आपको, कैसे बताऊँ कि मतलब एयर बिल्कुल चेंज हो गई। या तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल कहीं भट्टे में बैठे हुए हो, या बिल्कुल फ्रेश। लो भाई बुगले दिख गया सुबह सुबह, इधर कुत्ता घूम रहा।
और आज छोटी दिवाली है, तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब मैं भी एक बार घर जाके अपना खाना वाना खा के थोड़ा सा ऑफिस का काम है 2 घंटे का, वो ख़त्म करके फिर चलते हैं अपने गांव, अपने घर। और दिवाली हर बार की तरह गांव में ही होगी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे। भाइयों अपना ऑफिस का काम हो चुका है ख़त्म, और अब चलते हैं अपना घर की तरफ। अब गांव चलते हैं, अपना लगेंगे लगभग 2-3 घंटे, फिर मिलते हैं शाम को। भाइयों अभी हम हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, बढ़िया बना हुआ है रोड, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। मैं लगभग 3 बजे चला था दिल्ली से, और अभी टाइम हुआ है अपना 5:30 का, यानी 2.5 घंटे हो गए। अब मैं बिल्कुल घर के पास पहुंच गया, 15-20 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। बाकी घर की पहचान यही है, आप लोग देख ही सकते हो, चारों तरफ आपको पेड़ दिखाई देंगे, ग्रीनरी दिखाई देगी। तो अब एक तरह से अपने एरिया में आ गए। जय श्री गणेश, जय श्री महालक्ष्मी नमः। भाइयों जैसा कि हमने 27 प्रकाश में पढ़ा, सबसे शुरू में भगवान के बारे में बताया गया, फिर और चीज़ों के बारे में बताया गया, और इससे पहला जो अध्याय था उसमें जो भी सनातन मत है, अलग अलग वैष्णव समाज मानते थे, शिव दुर्गा को जो मानने वाले हैं, तो उन सब का बताया हुआ कि किसमें क्या भ्रांति है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब जो ये अध्याय चल रहा है इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो नास्तिक लोग हैं उनकी समीक्षा की गई है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम पढ़े तो यहाँ पे बताया हुआ है चारवाक, आभाकण, बौद्ध और जैन भी इस जगत की उत्पत्ति स्वभाव से मानते हैं। जो स्वाभाविक गुण है उसके दिव्य होकर सब पदार्थ बनते हैं, जग का कोई करता नहीं। यानी जो बौद्ध है, जैन है, चारवाक है, उनका मानना है कि भाई जो उत्पत्ति होती है संसार के अंदर वो स्वाभाविक गुण है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि भाई कोई भगवान है वो बना रहा है, तो ये खुद से होता है। परंतु इसमें से चारवाक ऐसा मानता है, परंतु परलोक और जीवात्मा बौद्ध जैन मानते हैं, चारवाक नहीं। यानी ये जो है खुद से उत्पत्ति हुई है, ये चीज़ मानते हैं बौद्ध और जैन। पर जो अपनी एक तरह से परलोक है, दूसरा लोक और जीवात्मा यानी आत्मा को, इसको जैन बौद्ध मानते हैं, और चारवाक इसको नहीं मानते। बाकी सब चीज़ें इन दोनों की लगभग सेम है। न कोई स्वर्ग, न कोई नरक, न कोई परलोक में जानने वाला आत्मा, और न ही वर्ण व्यवस्था की क्रिया फलदायक है। अब इसमें इसी चीज़ के बारे में आगे सारी चीज़ें बताई हुई है। इसमें अब जो मैं पढ़ रहा था इसमें ये चीज़ें बताई हुई है कि भाई जो एक तरह से नास्तिक लोग हैं या बौद्ध जैन वाले हैं, उनका मानना ये भी है कि भाई जब अगर यज्ञ में पशु को मार के बलि देने से स्वर्ग मिलता है, तो फिर तो आदमी अपने पिता को मार के बलि दे दे तो और बढ़िया, और जल्दी उसको स्वर्ग मिलेगा। पर ये पहले ही बताया गया है कि ये चीज़ गलत है, ये लोगों ने अपने से चलाई हुई थी हिंदू धर्म में भी। ठीक है। दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई जैसे श्राद्ध वगैरह करते हैं
जो इन्होंने बताया कि उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, पहले ही दयानंद सरस्वती जी ने बताया, उसके हिसाब से वेदों के ये चीज़ थी नहीं, ये हमने अपने से शुरू की ये प्रथा। तो इसमें भी ये चीज़ इन लोगों का यही मानना है कि भाई मान लिया ऐसे देने से परलोक में अगर पितरों को खाना मिल जाता है, फिर तो इंसान नीचे खाना रख दे और ऊपर बैठा हुआ छत पे इंसान खा ले। तो मतलब इसी तरह के मत दिए हुए हैं इन्होंने, इसी तरह की चीज़ें बताई हुई है जो दूसरे मत वाले हैं। तो अब इनके बारे में भी सारी चीज़ें बताएंगे, अब इनको पढ़ेंगे और आगे जो चीज़ें निकलती हैं मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। भाइयों शाम को आके सबसे पहले मैंने वॉकिंग की और वॉकिंग में काफ़ी कर चुका हूँ, अगर आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि दिन में भी क्लाइंट वगैरह दिखाई तो काफ़ी टाइम होगा, तो लगभग पौने 7 किलोमीटर में चल चुका हूँ। तो वॉकिंग काफ़ी हो गई, अभी भी ये मानो आप लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास मैं घूम लिया। गाँव आने के बाद अंधेरा बहुत है और अभी खाना वाना खा के थोड़ा घूमा मैंने। भाइयों मैं अभी घर पे हूँ और अपना खाना वाना खा के फ्री हो गया। आज थोड़ा सा ना ट्रैवल रहा तो काफ़ी थका हुआ हूँ, अब अपना आराम करते हैं। आज के सारे टास्क हो चुके हैं कंप्लीट। चलिए दोस्तों आप लोगों से कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम दोस्तों।